हेलो 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 हेलो। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। हेलो, क्या शुरू करना है भाई? हाँ, तो पीछे के वीडियो देख रहे होगे, हमको उम्मीद है। प्रैक्टिस खूब करते जाओ, कहने का मतलब जैसे टेस्ट दे रहे हो देते जाओ, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं। जैसे रिवीजन करते हो करते जाओ, कोई चेंजमेंट नहीं। जैसे पीसीबी पढ़ते हो पढ़ते जाओ, कोई चेंजमेंट नहीं। हाँ, इसको एडिशनल डाल सकते हो, डेली का 2 घंटा बहुत है। ठीक है, छोटा सा सुविधा के लिए कर रहे हैं, क्या चीज कि आगे डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं, काफी नौटंकी होगी। ठीक है, हाँ। तो शुरू के नाम पे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो जानते हो ना, जो फॉलो करे V इक्वल टू आई आर। दैट मीन्स पोटेंशियल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यही क्या होता है? ओम्स लॉ, है कि नहीं? अब जब ये प्रोपोर्शनल है तो वी आई का ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। या फिर आई और वी का ग्राफ ये भी कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। इसका कहानी बाद में करेंगे, क्लियर? इसमें बहुत कहानी है। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है रेसिस्टेंस। आर इज द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? रो एल बाई ए। रो एल बाई ए। रो इज द रेसिस्टिविटी, एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया। इन सब का कहानी है, ये भी इस पे क्वेश्चन ही मैंने। ठीक है, तो सब डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला क्या पॉइंट लिखा हुआ है, जरा देखिएगा यूएसएस में। ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। जैसे होता है ना ग्रेविटेशनल लॉ, वो यूनिवर्सल लॉ है, पर ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर कोई एक्सेप्ट नहीं किया इसको। ठीक है, द सब्सटेंस विच ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक सब्सटेंस, यानी कि ओमिक कंडक्टर, और जो नहीं करेगा वो नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ग्राफ जो होता है वी आई का मेटालिक कंडक्टर का, वो स्ट्रेट लाइन होता है। वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन होता है। जरा कुछ कुछ बात कर लेते हैं, कंसेप्चुअल चीजें, जिससे सिर्फ क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, कहाँ गया, क्या हो गया? चलो आ जाओ, ब्लैक स्क्रीन आ जाओ, आ गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम लोग इक्वेशन देख लिए V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। अब इसमें इसी से कहानी सीखते हैं। अगर मान लेते हैं V वर्सेस I का ग्राफ है, दैट मीन्स यहाँ पे V को कहाँ रख रहे हैं? बाई एक्सिस पे। I को कहाँ रख रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। और जो मल्टीप्लाइड रहेगा वही किसके बराबर आएगा? स्लोप। दैट मीन्स वी आई का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका स्लोप किसके बराबर आएगा? रेसिस्टेंस। किसके बराबर? रेसिस्टेंस। ठीक है, वही सिमिलरली I वर्सेस V कर्व भी होता है, हमेशा पूछा जाता है। तो इक्वेशन क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, है ना? तो I इक्वल टू कितना आ गया? 1/r इंटू वी। अरे हाँ कि ना, इसमें I को रख रहे हैं हम बाई एक्सिस पे, और V को रख रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे। तो जो बगल में मल्टीप्लाइड है वो किसके इक्वल होगा? स्लोप। तो इस केस में भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, पर इसका स्लोप जो आएगा 1/रेसिस्टेंस के बराबर। 1/रेसिस्टेंस के बराबर। तो आपको दो चीज याद रखना है, V वर्सेस I का ग्राफ अगर ओम्स लॉ है तो होगा तो स्ट्रेट लाइन ही, पर उसका स्लोप जो होगा रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। और वही I और V का ग्राफ हो जाए तो उसका जो स्लोप होगा 1/रेसिस्टेंस, होता तो स्ट्रेट लाइन ही है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा, तो ये क्या दिया हुआ है? सवाल दिया हुआ है द वोल्टेज। क्या चीज? द वोल्टेज। उजला कलम आ गया, लाल आना चाहिए ना। आ गया लाल, लाल आ गया, लाल आ गया, लाले लाले ला। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। वोल्टेज जो दिया हुआ है V, करेंट I, कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, तो दोनों में रिलेशन निकालना है। तो V वर्सेस I का ग्राफ है, V वर्सेस I का ग्राफ है। इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? रेसिस्टेंस के बराबर, है ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये θ2 बड़ा या फिर पहले वाले का θ1 बड़ा? साफ साफ पता चल रहा है ना, θ2 छोटा है, θ1 बड़ा है ना? तो रेसिस्टेंस 1 का बड़ा होगा और रेसिस्टेंस 2 का क्या होगा? छोटा होगा। रेसिस्टेंस हो गया, लेकिन हमसे टेम्परेचर पूछ रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। दैट मीन्स जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? T2 इज लेस देन T1। क्लियर है? कौन सा आंसर होगा? ए नंबर। कोई कष्ट बन जाएगा, पर यही सवाल चेंज कर जाएगा I वर्सेस V। I वर्सेस V, ठीक है। अच्छा, I वर्सेस V, तो हम जानते हैं इसका स्लोप जो होता है 1/रेसिस्टर। ठीक है, किसका स्लोप ज्यादा, 1 का या 2 का? तो स्लोप तो भैया 1 का ज्यादा है,
दैट मीन्स रेसिस्टर 1 का कम होगा। रेसिस्टर 1 का क्या होगा? कम होगा। रेसिस्टर 1 का कम तो टेम्परेचर भी 1 का क्या हो जाएगा? कम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर पहले में इंपॉर्टेंट था। अब ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग झटके में बना लोगे ना। वी आई का ग्राफ रहेगा तो स्लोप जो होता है रेसिस्टर का प्रोपोर्शनल है ना, यानी कि टेम्परेचर भी प्रोपोर्शनल हो गया। और आई भी का कर्व रहेगा तो स्लोप 1 बाई रेसिस्टर, स्लोप जो होगा 1 बाई रेसिस्टर। ठीक है, तो उसके हिसाब से बना लेंगे क्वेश्चन। अगला देखिए, एनसीईआरटी एक छोटा सा चीज, बहुत ही शानदार चीज लिखा हुआ है, बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाता है। क्या लिखा जरा वो समझिएगा। द डैशड लाइन, देखो ध्यान से, यहां से अगर भी और आई का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो परफेक्टली जो हम लोग स्ट्रेट लाइन बना दिए हैं वो एग्जैक्टली ओम्स लॉ नहीं होता है, हल्का सा माइनर सा कंसेप्ट है। ठीक है, वो समझिएगा जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है। जो इसमें डैशड लाइन है रिप्रेजेंट द लीनियर ओम्स लॉ। कौन सा ओम्स लॉ? लीनियर ओम्स लॉ। और सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन कहने का मतलब ये जो गया और बाद में जाके हल्का सा टिल्ट हो गया, हल्का सा टिल्ट हो गया। ठीक है, वो जो हल्का सा टिल्ट हो गया वो है गुड कंडक्टर, समझे। पर हम लोग तो पढ़ते हैं आइडियल सिचुएशन। क्या पढ़ते हैं? आइडियल सिचुएशन। तो ओम्स ने कहा कि आइडियल सिचुएशन में ही ये कर्व तो स्ट्रेट लाइन होगा, पर एक समय के बाद हल्का सा क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा। हल्का सा क्या हो जाएगा? टिल्ट। वो भी किधर की तरफ? वोल्टेज की तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे स्लोप इसका बढ़ जाएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। ठीक है, V वर्सेस I का ग्राफ का स्लोप हल्का सा बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स। वो भी किसके लिए? गुड कंडक्टर के लिए। ये तुम नया चीज अगर सीख रहे हो तो भाई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हल्का सा बढ़ जाएगा, दैट मीन्स आगे जाके स्लोप हल्का सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आगे जाके उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वी आई का ग्राफ जो होता है स्लोप किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेसिस्टेंस के। अब इस पे क्वेश्चंस भी देख लो जो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। क्लियर? क्या दिया हुआ है? करंट दैट मीन्स आई, पोटेंशियल दैट मीन्स वी। क्या तुम रेसिस्टेंस नहीं निकाल सकते? इस पेयर से रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। सबसे रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। तो हम मेन कंक्लूजन पे निकालते हैं, है ना। कंक्लूजन क्या आता है इस चीज को लेकर? तुम हर डाटा से रेसिस्टर निकाल लोगे और तुम देखोगे कि जैसे जैसे भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे भी बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस भी स्लाइटली बढ़ रहा है। स्लाइटली रेसिस्टर भी इसमें स्लाइटली बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स ये गुड कंडक्टर है। अकॉर्डिंग टू ओम्स जो हमारा दिया हुआ एलॉय जो भी है, एलॉय मैग्नीन, वो क्या है? गुड कंडक्टर। समझ में आया या नहीं आया? समझिएगा फिर से। ये ओम्स ने कहा कि अगर ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होगा तो लीनियर ओम्स लॉ होगा, पर कोई परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होता नहीं है। किसी समय पे जाने के बाद हल्का सा टिल्ट कर जाता है। हल्का सा क्या कर जाता है? टिल्ट। और वो कहलाता है गुड कंडक्टर। तो हल्का सा टिल्ट करेगा, स्लोप बढ़ेगा, मतलब रेसिस्टर भी बढ़ेगा। और उसका ये क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका क्या हुआ? हर डाटा से जब तुम रेसिस्टर निकालोगे ना तो रेसिस्टर हल्का सा बढ़ा हुआ मिलेगा। हर डाटा से धीरे धीरे रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये एक गुड कंडक्टर है। मतलब ये जो डाटा दिया हुआ है किसी गुड कंडक्टर का दिया हुआ है। क्लियर है? गुड। अच्छा, आगे बना लोगे। अब जो सवाल तुम बना लोगे उस पर हम टच नहीं करेंगे, हमको उम्मीद है तुम बना लोगे। ठीक है, जैसे ये सवाल कौन ओमिक होगा, तो ओमिक वही होगा ना जो वी आई का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट होगा। हो सकता है ऐसे ना दिया रहे तो हल्का सा हो सकता है ये आगे की तरफ टिल्ट रहे, तो वो क्या होगा? गुड कंडक्टर। क्लियर? आगे हाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया। अब ये क्या है? नॉन ओमिक ग्राफ। ग्राफ किसका है? आई वर्सेस वी। आई वर्सेस वी। तो आई वर्सेस वी का ग्राफ जो रहता है उसका स्लोप क्या आता है? 1 बाई रेसिस्टर। 1 बाई रेसिस्टर। ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अच्छा, ये होता है टोरॉइड वाल्व, डायोड का, सेमीकंडक्टर का, टॉर्च बल्ब का। ग्राफ का मॉडल आपको याद रखना चाहिए। जैसे सेमीकंडक्टर का तुमको तो याद होगा क्योंकि तुम पढ़े हुए हो, है ना। पर ये तीन जो है उसका भी मॉडल तुमको क्या रखना है? दिमाग में याद करके रखना है। देखो इसमें जो रिजल्ट आता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव, मतलब थीटा का मान क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री।
tan थीटा पॉजिटिव दैट मीन्स 1/r पॉजिटिव, दैट मीन्स रेसिस्टेंस ही क्या होगा पॉजिटिव। ये रेसिस्टेंस पॉजिटिव का क्या सेंस है वो समझो, ठीक है, वो सेंस समझना है, ऐसा नहीं कि हाँ पॉजिटिव है तो उससे क्या, सेंस समझना है। क्या समझना है, रेसिस्टेंस पॉजिटिव कहने का मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यही कहानी है। तो सभी तो जानते ही थे पर आगे में कंफ्यूज कर जाओगे। वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वही तो है। ये पूरा सेक्शन रेसिस्टेंस इसका क्या है पॉजिटिव है ना, और इसमें देख रहे हो ना पोटेंशियल भी बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत। अगला क्या है, tan थीटा अगर निगेटिव, tan थीटा अगर निगेटिव मतलब थीटा का मान क्या होगा 90 से बड़ा, जैसे ये वाला सेक्शन बी से सी, क्लियर। तो उसमें क्या होगा 1/r निगेटिव, दैट मीन्स रेसिस्टेंस ही क्या हो जाएगा निगेटिव। अब रेसिस्टेंस निगेटिव कहने का मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट घटेगा, या फिर पोटेंशियल घटेगा तो करंट बढ़ेगा, मतलब वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। क्या इसमें वैलिड है, तो हाँ सही में एकदम वैलिड है ना। यहां देखो पोटेंशियल बढ़ रहा है पर करंट क्या हो रहा है घट रहा है, तो दो तो समझ गए। मेन तो दिक्कत तीसरा में होता है और तीसरा में ही तुम लोग फंसते हो। क्या है, अगर tan थीटा जीरो, tan थीटा जीरो कहने का मतलब 1/r जीरो, 1/r जीरो, दैट मीन्स r कितना हो जाएगा इंफिनिटी, r कितना हो जाएगा इंफिनिटी। अब ये r इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ भाई, कोई समझाएगा, r इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, समझिएगा जरा, ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं आपको। जैसे ओम्स लॉ लगा दें, v इक्वल टू आई आर हो गया, तो I कितना हो गया, तुम लोग सिंपली क्या कर दोगे, R का मान इंफिनिटी पुट कर दोगे और यहां से करंट का कितना वैल्यू ले आओगे जीरो, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, क्लियर। होगा क्या, देखो समझो, जब R का मान इंफिनिटी होगा दैट मीन्स दोनों में से कोई एक वैल्यू इंफिनिटी तो एकदम नहीं होगा, कुछ होगा वैल्यू पर कुछ होगा, पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू होगा, क्लियर। जैसे देख लो इसी ग्राफ में देख लो, यहां पे हमको लगता है स्लोप जीरो, यहां पे क्या है स्लोप जीरो, दैट मीन्स रेसिस्टर क्या हो जाएगा इंफिनिटी, रेसिस्टर इंफिनिटी, लेकिन फिर भी वोल्टेज का कुछ वैल्यू है और करंट का भी कुछ वैल्यू है। सिमिलरली देखो यहां पे अगर कर्व को देखोगे तो यहां पे भी स्लोप क्या हो जाएगा जीरो, रेसिस्टर क्या हो जाएगा इंफिनिटी, उसके बावजूद वोल्टेज का कुछ वैल्यू है और करंट का भी कुछ वैल्यू है, इंफिनिटी नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ओम्स लॉ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, इसीलिए नॉन ओमिक कंडक्टर है तभी ये सब किए, ओमिक रहता था तो बल्ले बल्ले। ये सवाल हमको उम्मीद है तुम बना लोगे। इसमें क्या पूछ रहा है, करस्पॉन्डिंग निगेटिव रेसिस्टर, तो निगेटिव रेसिस्टर कौन सा होगा, ये वाला सी से डी रीजन, ठीक है। अगला देखिएगा, ये सवाल तुम बना लोगे, हम नहीं बनाएंगे। आप देखो थोड़ा फास्ट करते हैं कि जो क्वेश्चन तुम बना लोगे वो हम छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ नहीं बनेगा तो फिर हम हैं ही पूछने के लिए, ठीक है, हमसे पूछ सकते हो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद रखिएगा, अब जो बन जाएगा उसको आगे बढ़ते हैं ना, तुम भी कुछ क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। अगला देखिए क्या सवाल है, हाँ ये सवाल बनाने लायक है। क्या सवाल है भाई, आपसे ग्राफ दिया हुआ है v वर्सेस i का, v वर्सेस i का, और दोनों का टेम्परेचर भी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है T2 माइनस T1 प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल नहीं पूछ रहा है और कुछ नहीं, प्रपोर्शनल। तो जानते हैं vi का ग्राफ है, तो vi का ग्राफ है तो स्लोप tan थीटा जो होगा रेसिस्टर के प्रोपोर्शनल, और रेसिस्टर जानते हैं किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम R1 लिखना चाहते हैं दैट मीन्स T1 के प्रोपोर्शनल, और T1 कहने का मतलब पहले वाले के स्लोप के प्रोपोर्शनल, तो पहला वाला स्लोप कितना है ये थीटा, दैट मीन्स tan थीटा, कोई दिक्कत। दूसरा वाला अगर देखेंगे R2 दैट मीन्स T2 के प्रोपोर्शनल, और दूसरा वाला एंगल कितना है भाई, तो ये इधर से थीटा है ना, तो इधर से हमको लेना रहता है, एक्स एक्सिस से लेना रहता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉट थीटा, दैट मीन्स कॉट थीटा। अब तुमको हमको निकालना है किसका वैल्यू, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो जरा निकालते हैं T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 कितना है कॉट थीटा, T1 कितना है कहां गया tan थीटा, ठीक है। और हम बता रहे हैं आपको इसका रिजल्ट याद रखिए ज्यादा बेस्ट रहेगा cot 2 थीटा, ठीक है। हम अभी सॉल्व कर रहे हैं और एक छोटा सा क्लू और देते हैं, ये ग्राफ किसका है,
V वर्सेस I का, V वर्सेस I का, I वर्सेस V का भी कर्व रहेगा ना, तब भी आंसर ये आएगा। इसलिए दो क्वेश्चन का आंसर सेम है ना, इसलिए दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बेहतरीन एग्जामिनेशन का ये सवाल है। खैर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये कॉट थीटा और वो टैन थीटा, कॉट क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कुछ एलसीएम ले सकते हो, कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको तोड़ फोड़ करना है तो तोड़ फोड़ कर दो, क्या दिक्कत है। यहां क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होगा, तो हम जानते हैं, तो जानते हो कि नहीं जानते हो, हाँ देखो इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस 2 थीटा, क्या होता है, कॉस 2 थीटा, और नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये वैल्यू बन जाएगा क्या चीज, साइन 2 थीटा। क्लियर। अब कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉट 2 थीटा। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो कहने का मतलब तुमको दिमाग में क्या रखना है कि V वर्सेस I का कर्व हो और कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, ये कोई किसी को भी 1 किसी को भी 2 मान लो, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉट 2 थीटा के। सिमिलरली I वर्सेस V का भी कर्व हो, अब मॉडल दम सेम टू सेम हो, इधर से ये थीटा और इधर से ये थीटा, तो इसमें भी किसी को 1 किसी को 2 मान लो, तो दोनों का टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा ये भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉट थीटा, सॉरी कॉट 2 थीटा। क्लियर है। तो दो क्वेश्चन का आंसर सेम होता है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक बेहतरीन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो पीछे मुड़ के फिर से देखो एक बार। क्लियर। ये क्या है भाई, ई रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मास, देन रेसिस्टेंस ऑफ वायर जिसका लेंथ L है, एरिया A है, कितना होगा। तो रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन ही डिराइव करना है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो तो जानते ही होंगे, ये फॉर्मूला जानते हो ना, रो L बाई A। रो को क्या लिखते हैं, 1 बाई कंडक्टिविटी L बाई A। ठीक है, और लास्ट लेक्चर अगर याद होगा तो डेंसिटी सॉरी ये क्या है, कंडक्टिविटी ना, उसको क्या लिखते थे, NE स्क्वायर टाउ, NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई M इंटू E, NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E। हाँ यही होता था क्या, L बाई A। कुछ कंफ्यूजन हो गया क्या, NE स्क्वायर टाउ बाई M, NE स्क्वायर टाउ, E कहां से आया, E के नहीं आ रहा, E नहीं था, E नहीं था, E नहीं था, E नहीं था, यही था ना। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, NE स्क्वायर टाउ बाई M, वही तो पुट किया, ये एक्स्ट्रा आ गया था। ठीक है, तो कितना आ गया, ml बाई NE स्क्वायर A, ml ये हो गया। ठीक है, हालांकि इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ देखो। हमको सिंपल सा इक्वेशन एक लगाना, लास्ट क्लास प्रूफ किए हुए तो हम फिर से नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, प्रूफ किए हुए हैं, उसमें हम लाए थे J जो होता है सिग्मा इंटू E, वेक्टर वाइज भी सेम डायरेक्शन। ये रो कितना था, NE स्क्वायर टाउ बाई M, इसको हम क्या करने के लिए बोले थे, याद। ठीक है, और टेम्परेचर का रिलेशन बताए थे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आरएमएस स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कहानी हुआ टेम्परेचर के साथ, इसके साथ टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, और तुमको होमवर्क दिए थे कि टेम्परेचर के घटने के साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन शायद तुम लास्ट क्लास देखे हो तो याद होगा तुमको। क्लियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत। तो ये इतना हुआ किसके रिगार्डिंग, ओम्स लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ओम्स लॉ के रिगार्डिंग हुआ। अब जरा रेसिस्टेंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेरा हर टॉपिक का अलग अलग पीपीटी हम बनाए हैं, एक पीपीटी में नहीं रखते। क्लियर, तो 20 मिनट हो गया ये ओम्स लॉ, बाप रे बाप, रिवीजन में 20 मिनट, क्वेश्चन ही इतना था तो क्या करें। आदत थोड़ा खराब है, ज्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, अगला क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वही, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाई A।
तो ये जो रेसिस्टेंस है सब पे डिपेंड करेगा। रो इज द रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। रो इज द रेसिस्टिविटी, लेंथ पे भी प्रोपोर्शनल है और एरिया के क्या है, इनवर्सली है। रेसिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता था, 1 by कंडक्टिविटी ना। ये दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का। और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और दुनिया में किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। जहां आया कि डायमेंशन चेंज कर रहे हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिखाते हैं। क्या फॉर्मूला है, पहले ब्लैक बोर्ड तो ले आए। ब्लैक बोर्ड आ गया तो भाई पीला वाला स्केच तो आ जाए। ठीक है, ध्यान देखना। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस जो है ये घोड़ा सब पे डिपेंड करता है, पर यहां अगर रेसिस्टिविटी लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, आर ए वटा एल। तो क्या रेसिस्टिविटी भी एरिया पे डिपेंड करता है, तो एकदम नहीं। क्या वो लेंथ पे डिपेंड करता है, तो एकदम नहीं। क्या वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो एकदम नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये रेसिस्टिविटी यानी कि 1 by कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, रो एल बाई ए। ठीक है। अच्छा, जैसे रेसिस्टिविटी और उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, उसी तरह से रेसिस्टेंस और इसका उल्टा कंडक्टेंस, इसका उल्टा कंडक्टेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कुछ अजीब सा सिंबल भी है। क्लियर। मेन है इसका यूनिट, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, जस्ट इसको उलट दो, एमएचओ, ओम का उल्टा, मिरर इमेज। ठीक है। तो यहां समझे, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम तो कंडक्टेंस का यूनिट मोह। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और बहुत बार आया भी है। क्लियर है। आगे देखते हैं। ये सवाल क्या है भाई, ये सवाल क्या है, जरा कलर तो चेंज करें। एक घोड़ा कहाँ गया, कलर आजा। हाँ देखो, एक एल्युमिनियम का रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, बहुत अच्छे। कितना, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग अनदर रॉड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम मतलब रो से, हैव्स इक्वल रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टर जो है अननोन का ये इक्वल है किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। रो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रो एल बटा ए किसका, अननोन का। ये किसके बराबर होगा, रो एल बटा ए किसका, एल्युमिनियम का। बन तो गया फटाक से। कैसे बनेगा, मटेरियल सेम रो सेम, मार दो काट के छांटते। अननोन वाले का लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। एरिया निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर। एल्युमिनियम का लेंथ कितना दिया हुआ है, घोड़ा, हाँ 3.14। ठीक है। और उसका एरिया कितना होगा, तो क्रॉस सेक्शन कितना है, 3.14, 3.14। वाह वाह, बड़ा अच्छा डाटा है। कैसे अच्छा डाटा है, ये दोनों मर जाएगा, ऊपर से पाई इसके साथ भी मर जाएगा, मरेगा ना। तो कितना आ गया, ओवरऑल आर स्क्वायर का वैल्यू 1, दैट मीन्स आर का मान 1 mm। mm क्यों आया, क्योंकि ये वाला यूनिट किसमें है, मिलीमीटर स्क्वायर में था। क्लियर है। ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, कट गया दोनों। कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, आंसर फेंक दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मजेदार सवाल है, एग्जामिनेशन का सवाल है, ये अपने मॉड्यूल में भी था। क्या सवाल है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर रो, अच्छी बात है। वॉल्यूम दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और अच्छी बात है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, रो एल बाई ए, पर दिया हुआ वॉल्यूम है और पूछ रहा है लेंथ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लेंथ से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। करने का फायदा क्या हुआ, ऊपर में तो वही एल स्क्वायर हो गया और नीचे में एरिया इंटू लेंथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम, है ना। अब देखो सबका वैल्यू डाल दो। रेसिस्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। और ये रेसिस्टिविटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रो। लेंथ हमको निकालना है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 3। तो ये कितना हो गया, निकाल लगे।
कितना हो जाएगा 3/√रो। कोई है आंसर? समझ में आया नहीं आया? क्लियर? बनाइएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, बार बार नहीं बोलेंगे। वीडियो को पॉज करो इंस्टेंट और ये क्वेश्चन को फिर से अपने कॉपी पे अपने हाथों से बनाओ। क्लियर है? जब तक तुम खुद से खाना बनाना नहीं सीखते हो तब तक तुमको खाना बनाना नहीं आता है, ये मान के चलो। ठीक है? ये भी बेहतरीन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन और ये अपने मॉड्यूल में भी था, यूएसएस में तो भाई था ही। आपसे पूछ रहा है रेसिस्टेंस का रिलेशन, तो एक बड़ा ही ट्विस्ट है कि सारा का सारा रेसिस्टेंस सेम ही होता है। सारा का सारा रेसिस्टेंस क्या होता है? सेम। कैसे सेम होता है? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ही क्या था? ρL/A। ρL/A। ध्यान से देखिएगा। फिगर शो क्रॉस सेक्शनल थ्रू 3 लॉन्ग कंडक्टर सेम लेंथ एंड मटेरियल। तो सबसे पहले रो को छांट दो, एल को छांट दो, है ना। हमको अब देखना है सिर्फ और सिर्फ एरिया। तो क्या सबका एरिया सेम है? तो एकदम सेम है। इसका जो एरिया होगा बस ये वाला सेक्शन लो, ये वाला कितना होगा? तो ये पूरा √3 है ना, तो पूरा का एरिया निकाल लेते हैं √3 इंटू √3 और उसमें से ये छोटू वाला का एरिया घटा देते हैं। ये छोटू वाला कैसे घटेगा? तो इससे निकलो, ये छोटू वाले का लेंथ कितना है? √2a। ठीक है, तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा? √3a का स्क्वायर और माइनस √2a का स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर, है ना। अब जैसे इसका एरिया निकालना है तो हम फिर बता रहे हैं आपको, मात्र इतने पोर्शन का ही एरिया निकालना है। ठीक है, अंदर वाला लेंथ कितना होगा? a। कहां से लेंथ a होगा? क्योंकि ये डाटा दिया हुआ है कि ये पूरा का पूरा लेंथ क्या है? a। ये पूरा का पूरा लेंथ क्या है? a। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन का एरिया कितना होगा? तो बाहर वाला एरिया कितना? √2a इंटू √2a और अंदर वाला एरिया कितना? a इंटू a। इसका भी आंसर कितना आएगा? a स्क्वायर। और इस पोर्शन का जब एरिया निकालेंगे, अरे तो बड़ा सिंपल है ना, सिंपली a स्क्वायर। तो घोड़ा एरिया भी तो सेम है। तो रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता था ρL/A, मटेरियल सेम, लेंथ सेम, एरिया सेम, तो रेसिस्टेंस भी क्या? सेम। ठीक है, इस स्लाइड्स में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमको उम्मीद है कि तुम पहले कभी बनाए होगे, लेकिन ये रिवीजन हो जाएगा, और नहीं बनाया हो तब तो भाई बड़ा बेस्ट है कि सही समय पे वीडियो मिल गया। ठीक है, अगर तुमको मजा आ रहा है तो कमेंट में कुछ लिख सकते हो। ये सवाल बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और इसके जैसा 2 सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ, एक ये और एक ये। ठीक है, ये सवाल पढ़िए तो क्या दिया हुआ? ये सवाल दिया हुआ है जो मास है 3 वायर का, मास का रेशियो दिया हुआ है, दिस इज द मास और दिस इज द लेंथ। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ρL/A। हमको दिया हुआ है लेंथ ना, तो हमें काम करते हैं लेंथ से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बड़ा अच्छा क्लू है, जो दिया हुआ रहे ना उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आगे और यूज होगा। ठीक है, जो दिया हुआ रहे उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया भाई? जरा देखिएगा, रेसिस्टिविटी तो सेम ही होगा, है ना। क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर और नीचे में वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। आगे 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 क्या करना है? अरे मास दिया हुआ है तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ना। क्या हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहां से? मास बटा डेंसिटी, दैट मीन्स दिस इज द मास और बटा डेंसिटी। क्लियर है? यहां से क्या आ गया? जो रेसिस्टर है L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और किसके प्रोपोर्शनल? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई कष्ट? फिर से समझो क्या हुआ। रेसिस्टर का जो फॉर्मूला था ρL/A, चूंकि लेंथ दिया हुआ था तो लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। अब ये देखो रेसिस्टिविटी सेम, जो सेम है उसको काटते जाओ। ये कितना आ गया? L स्क्वायर और नीचे में वॉल्यूम ना, वॉल्यूम को क्या लिख रहे हैं? मास बटा डेंसिटी, है ना। डेंसिटी भी सेम, काट के छांट के फेंक दो। क्या आ गया? L स्क्वायर बटा M। यही आ गया ना, मतलब रेसिस्टेंस जो आ गया L स्क्वायर बटा M। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कलम चेंज कर लेते हैं। तो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? L स्क्वायर बटा M। ठीक है, तो पहले का अगर रेसिस्टर, दूसरे का अगर रेसिस्टर, तीसरे का अगर रेसिस्टर निकालना चाहें तो देखिएगा बड़ा आसानी से समझिएगा। मेन होता है इसका ये निकालना, रेशियो।
कैसे निकलेगा? तो देखो एल स्क्वायर के डायरेक्टली है और एम के इनवर्सली है ना, तो देखो एल स्क्वायर के डायरेक्टली है ना, एल स्क्वायर याद रखिएगा, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही है ना, 5 3 1। और मास के इनवर्सली है ना, और मास कितना है? 135, यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। इसको सॉल्व कर दो, आंसर फेंक दिया। ये कितना आएगा? 25। ये कितना आएगा? 3। और ये कितना आएगा? 1/5। दिस इज द आंसर। बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे के सारे को। तो ये कितना होगा? 125। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। दिस इज द आंसर। आंसर नंबर। कोई कष्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का कंसेप्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये सवाल तो तुम बना लोगे। इसमें क्या दिया हुआ है? डायामीटर। डायामीटर कहने का मतलब एरिया दिया हुआ है। तो हम क्या बताए थे? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो रो एल बटा ए होता है, ये रो को गोली मार दो, रो को क्या मार दो? गोली मार दो। आगे क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया से ही मल्टीप्लाई और एरिया से ही डिवाइड। एरिया से ही मल्टीप्लाई, एरिया से ही डिवाइड। क्या कर देंगे भाई? जरा देखो जरा, ऊपर में हो जाएगा वॉल्यूम और नीचे में हो जाएगा एरिया का स्क्वायर। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? मास बटा डेंसिटी, और नीचे में एरिया का स्क्वायर। यहां साफ साफ लिखा हुआ इक्वल वेट, मास को गोली मार दो। डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, सेम मान लो। ठीक है, यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया? एरिया का स्क्वायर। तो R1 बटा R2 निकालना है ना, तो A1 नीचे आ जाएगा, A2 ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया की ये इन्वर्सली है। तो R1 का एरिया क्या हो जाएगा? नीचे, और R2 का एरिया कहां आ जाएगा? ऊपर। कितना होगा? ये एरिया कहने का मतलब डायमीटर होता है ना? नहीं, π/4 डायमीटर का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर पहले से भी था, एक और स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? पावर ऑफ 4। कोई दिक्कत? कितना दिया हुआ डायमीटर? अब तो सॉल्व कर लोगे। दूसरे का डायमीटर 2 दिया हुआ है, पहले का डायमीटर 1 दिया हुआ है। इसका आंसर कितना आएगा? 16:1। तो है आंसर? है। तो कोई दिक्कत? हमको उम्मीद है बन जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि वीडियो कम समय में कंप्लीट हो। आपको अगर स्पीड लग रहा हो तो स्लो कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो है 1 महीना, बस जैसे भी तैसे कंप्लीट कर लें, जितने भी चैप्टर का कराएं। उसके बाद क्या है? कॉलेज में जाओ अपना, कौन फिजिक्स देखता है फिर? ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ता कॉलेज में, कभी जरूरत नहीं पड़ता है फिजिक्स वो भी। चलो ना, इस चैप्टर में दिखाते हैं तुमको कोई केसीएल केवीएल। केसीएल तो ठीक भी है, केवीएल नहीं लगाएंगे, रत्ती सभी नहीं लगाएंगे। हाँ देखो, ये सवाल। एक डायमेंशन जो ब्लॉक का है 100 है ना, यानी कि मान लेते हैं ये दिस इज द 100 और ये जो बचा हुआ है दिस इज द 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 1 सेंटीमीटर। अगर रेसिस्टिविटी दी हुई है ना, आपसे पूछ रहा है रेसिस्टेंस बिटवीन इट अपोजिट रेक्टेंगुलर फेस, मतलब इस फेस और इस फेस का रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। तो रो तो दिया हुआ है, एल क्या होता है? आप सबका सिग्निफिकेंस समझो। एल क्या होता है? वो लेंथ होता है जिधर से जिधर आपका करंट ट्रेवल करता है। तो ये कितना दिया हुआ है? 100। कितना दिया हुआ है? 100। ये 100 सेंटीमीटर है, याद रखना। 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना होगा? 1 मीटर। और नीचे में क्या है? एरिया। तो एरिया कहने का मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, जो होगा आंसर। यूनिट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये सवाल, ठीक है, इसका छोटा सा ट्रिक्स है, उसको दिमाग में रखना है। मान लेते हैं कोई क्यूब है जिसकी लेंथ L, दिस इज V एंड दिस इज H। लेंथ को मान लेते हैं कि L ही बड़ा है और H ही क्या है? छोटा है। आपसे पूछा जाता है रेसिस्टेंस मैक्सिमम और बटा रेसिस्टेंस मिनिमम। क्लियर? रेसिस्टेंस मैक्सिमम, जरा ध्यान से देखिएगा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तो यही होता है ना। रेसिस्टेंस अगर मैक्सिमम, दैट मींस लेंथ आपका मैक्सिमम, तो हम सिर्फ L लेंगे। ध्यान से देखिएगा, रेसिस्टेंस मैक्सिमम कैसे लिखेंगे? तो रो लेंथ बटा एरिया होता है ना, पर ऊपर में लेंथ L ही लेंगे क्योंकि हमको मैक्सिमम लिखना है।
और नीचे में एरिया कौन सा है जो बच गया। अरे एल तो ले लिए ना, जो बच गया कौन बच गया, बी इंटू एच। उसी तरह से मिनिमम लिखना है, तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, ऊपर में लेंथ मिनिमम लेंगे ना, तो मिनिमम लेंथ कौन सा है h, क्योंकि हम h को ही मान लिए छोटा वाला, तो कितना हो जाएगा h। और जो बच गया h हम ले लिए, तो बच गया कौन सा l और b, तो क्या हो जाएगा l इंटू बी। ठीक है, कुछ कट जाएगा, b से b भी मर जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर में बच जाएगा l स्क्वायर और नीचे में बच जाएगा h स्क्वायर। क्लियर है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको इतना नौटंकी नहीं करना है। हम इतना नौटंकी क्यों किए हैं, ताकि आपको ट्रिक्स बता सके। क्या बनता है भाई, जरा वो समझिएगा, रेसिस्टेंस मैक्सिमम और बटा रेसिस्टेंस मिनिमम। ये जो होता है, ये होता है आपका बड़ा लेंथ, ऊपर में क्या लेंगे बड़ा लेंथ और नीचे में क्या लेंगे छोटा वाला लेंथ। ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर। जैसे मान लेते हैं कोई भी के क्यूब है ना, क्यूब का डायमेंशन 1 इंटू 2 इंटू 3 mm। रेसिस्टेंस मैक्सिमम पूछ रहा है और रेसिस्टेंस मिनिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कहने का मतलब क्या होता है, बड़ा वाला लेंथ। तो बड़ा वाला लेंथ कौन सा है, ए कौन सा है 3 है ना, और बटा छोटा वाला लेंथ, छोटा वाला लेंथ कितना है 1, और पूरे का क्या कर दो स्क्वायर, कितना आंसर आएगा 9:1। खत्म। कौन इतना नौटंकी करता है भाई, ये बना लोगे। ये सवाल क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ सवाल, जरा हम कलर चेंज कर लें। जितना भी एज है ब्लॉक का पैरेलल फेस आर अनइक्वल। लंबा वाला जो एज है वो 4 टाइम्स है छोटा वाला। देख रहे हो बीच वाले एज का एज दिया ही नहीं है, बीच वाले का लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है, बस बड़ा वाला एज दिया हुआ है, छोटे वाले का 4 गुना है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, तो कितना आसानी से बन जाएगा, मैक्सिमम बटा मिनिमम मतलब बड़ा वाला एज बटा छोटा वाला एज। बड़ा वाला जो एज है 4 टाइम्स है ना छोटे वाले से, इसको काट देंगे 4 बार में, तो 4 का स्क्वायर कितना 16:1। खत्म। यही अगर नहीं पता रहे ट्रिक्स तब कहानी गड़बड़ हो जाएगा और आपका बहुत ज्यादा समय ले लेगा। तो फिजिक्स में ही समय दोगे तो बाकी में क्या दोगे। ठीक है, 180 क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में, 1-2 रहता है, ये बना लोगे हम जानते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो बनाओ इसको। हाँ, ये मस्त और जबरदस्त चीज आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर इसका ट्रिक्स है। प्रोसेस हम रत्ती सा भी नहीं करने वाले, प्रोसेस के लिए क्लासरूम में का नोट्स तुम देख सकते हो। ठीक है, क्लासरूम में मिल जाएगा। पर अभी क्या करेंगे, प्रोसेस कहां 4 लगाओगे, एग्जामिनेशन में प्रोसेस से करने जाएंगे तो 5 मिनट, नहीं आया तो 5 मिनट चला भी गया, साला 5 मिनट में हमको लगता है बायो का 10 क्वेश्चन बना लोगे। कितना प्लस पॉइंट है, ट्रिक से बनाओ फटाक से बनेगा। क्लियर। क्या है भाई ट्रिक्स, तो आपको एक छोटा सा और क्लू देते हैं और हिंट्स देते हैं कि यहां पे रेसिस्टेंस और हीट, यहां पे रेसिस्टेंस और हीट हीट में, हीट ट्रांसफर में, दोनों में सेम रिजल्ट होता है। क्या सेम रिजल्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। रेसिस्टेंस में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं ना, दैट मींस I इक्वल टू V बटा R, और हीट ट्रांसफर में क्या पढ़ते हैं, डेल्टा T बाई R। डेल्टा T इज द टेम्परेचर, डेल्टा T इज द टेम्परेचर, है ना। यहां पे रेसिस्टर है, यहां पे थर्मल रेसिस्टर है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं V बटा R, और हीट में क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर बटा R, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, यहां पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में सेम टाइप का क्वेश्चन बनता है और दोनों का क्वेश्चन हम एक जगह कर रहे हैं, वहां पे हम नहीं करेंगे, याद रखना। हीट वाले में नहीं करेंगे, हीट भी पढ़ाएंगे, हीट वाले में हम नहीं करेंगे, हम यहीं पे कर रहे हैं दोनों का। क्या करेंगे भाई, एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर पोर्शन है, इसका ये वाला लेंथ कितना है x, इसकी रेडियस कितनी है r, करंट फ्लो कर रहा है I, हालांकि ये दिया हुआ नहीं रहेगा। आपसे रेसिस्टेंस पूछ रहा है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बटा ए, रो एल बटा ए। ये रो तो ठीक है, लेंथ कौन सा, तो लेंथ वो वाला जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट इतना सा लेंथ में ना फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो बोर्ड पे देखना, इतना सा लेंथ में ना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये कितना होगा लेंथ x। एरिया, तो एरिया जो करंट जा रहा है ना उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। खत्म, एक झटका में। प्रोसेस है किताब में देख सकते हो।
ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन भी ट्रिक से बन जाएगा, फटाक से बनेगा, ठीक है। प्रोसेस तो राम भरोसे। क्या दीवाल है, सवाल है, एक मटेरियल जिसकी रेसिस्टिविटी रो है, अच्छी बात है, फलाना कोन के जैसा जिसकी लेंथ कितनी है L, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, तो आपसे पूछ रहा है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बटा A। रो तो ठीक है, L कौन सा, जितना लेंथ में करंट फ्लो करेगा, है ना, शुरुआत में ही देखे थे, कितना लेंथ में फ्लो करेगा L, और नीचे में एरिया कौन सा, तो ध्यान से देखिएगा, ये एरिया सर्किल जैसा है ना, तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर है, पर हम कौन सा रेडियस लें, ये वाला या ये वाला, या दोनों का एवरेज, है ना। तो मैथमेटिक्स से एक ट्रिक्स निकलता है, क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब लिखते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर को चेंज करते हैं x1 से, ये मैथ वाले पकड़ लेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे ट्रिक्स है, और ये लगभग हर किताब में दे दिया है, और कहता है कि ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स का एक छोटा सा क्लू है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, एक्स स्क्वायर को लिखते हैं x1 से, बाई स्क्वायर को लिखते हैं बाई1 से, सिंपली x को लिखते हैं x प्लस x1/2। इसका तो फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, इसका यूज है ना। यहाँ पे यूज क्या है, आर स्क्वायर को लिखेंगे R1 R2 से, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, रो L बटा एरिया कितना, पाई R स्क्वायर को चेंज कर दें, क्या चाहिए, R1 इंटू R2, खत्म, एक झटका में। नहीं तो प्रोसेस आपके पास है, कीजिएगा, किताबों में होगा प्रोसेस, ठीक है। ये सवाल देखो, ठीक है, ये सवाल हम उस किताब से निकाले हैं जिस किताब से दीदी पढ़ा करती थी, पूरा चेथड़ी उड़ा हुआ है किताब का, घर का सफाई में निकला था। खैर सवाल क्या, रेसिस्टेंस से तो निकालना है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बटा A। रो तो ठीक है, लेंथ कितना L, एरिया पाई R स्क्वायर, पर हमको लगता है यहां पे डायामीटर दिया हुआ है, हो क्या दिया हुआ है, डायामीटर। तो डायामीटर में एरिया कैसे निकलता है, π/4 इंटू डायामीटर का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, रेडियस रहता है तो पाई आर स्क्वायर, डायमीटर रहता है तो π/4 डी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो π/4 डी स्क्वायर को किसमें चेंज करेंगे, d1 इंटू d2, डी स्क्वायर को किसमें चेंज करेंगे, d1 इंटू d2। d1 कहने का मतलब एक ये रेडियस डायमीटर a और एक ये डायमीटर d, मतलब कितना हो जाएगा a इंटू डी। कितना आंसर आ गया, 4 ऊपर भेजते हैं, 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई a d, दिस इज द आंसर। क्लियर है। आपको दिखाते हैं एक चीज, दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस वाले भी है, अगर प्रोसेस वाले जिनको बहुत ज्यादा है कि नहीं हमको प्रोसेस ही चाहिए, तो दिस इज द प्रोसेस, समझिएगा खुद से। हम तो बोले डायरेक्ट ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है, रेसिस्टर इक्वल टू रो L बटा A। एरिया कितना, अगर रेडियस दिया हुआ रहे तो पाई आर स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ रहे तो π/4 इंटू डी स्क्वायर। ये तो बच्चा भी जानता है, बस मैथमेटिक्स का छोटा सा ट्रिक्स लगा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर रहता है तो उसको x1 लिखते हैं, बाई स्क्वायर रहता है तो क्या लिखते हैं, बाई1। उसी तरह से आर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, R1, और डायमीटर का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, d1 d2। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू R1 R2, ये कितना हो जाएगा, π/4 इंटू d1 d2। सारा का सारा क्वेश्चन बन जाता है एक झटका में। प्रोसेस का कोई जरूरत नहीं है, प्रोसेस 12th बोर्ड के लिए पढ़ा जाता है, नीट के लिए नहीं। नीट के लिए क्या किया जाता है, ट्रिक है तो बेस्ट है। क्लियर, मेरा ऐसा मानना है। क्लियर, ये सवाल बना लोगे। क्या सवाल है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर, बना लोगे। हॉलो सिलेंडर है, रेसिस्टेंस ही तो लिखना है, रो L बटा एरिया। एरिया क्या चाहिए, आउटर का माइनस इनर का, लिख दो, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ डाटा दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कर लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। हाँ ये सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में शुरुआत में ऐसा सवाल किए थे कि ये वाला, ये लेंथ x था। यहाँ पे सवाल क्या है, देखो तो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है ना, तो करंट जितना लेंथ में जाएगा वो लेंथ कितना है, dx, वो लेंथ कितना है, dx। कितना होगा रेसिस्टर, रेसिस्टर का फॉर्मूला होता है रो L बटा A। रो तो ठीक है,
एल कितना, तो जितना लेंथ में करंट जा रहा है ना, और वो लेंथ कितना है dx, और नीचे में एरिया, तो ध्यान से देखिएगा वो स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे r कहने का मतलब रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ x दिया हुआ है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ट्रिक से झटका में बन जाता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि डाटा दिया हुआ है, डाटा को पुट करके आंसर लाइएगा। क्लियर, बन जाएगा सवाल। ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल वैसे ही ट्रिक से बना लोगे, बन जाएगा ना। अरे हाँ कि ना, देखो फिर से बनाते हैं। और क्या, रेसिस्टर निकालना है ना, रेसिस्टर का फॉर्मूला रो एल बटा ए। रो तो ठीक है, और लेंथ कौन सा, तो लेंथ देखो ध्यान से, करेंट इसमें से आता है और इसमें जाता है, तो लेंथ ये वाला लेंगे ना। तो ये टोटल बी है, तो उसमें से ये वाला घटा दें, ये टोटल कितना है बी, उसमें से ये वाला घटा दें, कितना बच जाएगा बी माइनस ए, तो दिस इज द लेंथ, बी माइनस ए, है ना। और नीचे में क्या है एरिया, तो देखो ध्यान से ये स्फीयर है, ये कौन सा चीज है स्फीयर, और स्फीयर के एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ट्रिक्स क्या कहता है, आर स्क्वायर को चेंज कर दो r1 इंटू r2, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर को क्या चीज में चेंज कर दो r1 इंटू r2, r1 कहने का मतलब a और r2 कहने का मतलब b, मतलब कितना हो जाएगा a इंटू बी, दिस इज द आंसर। देखो तो आ गया। तो ट्रिक्स से बड़ा जल्दी बनता है, ठीक है, बड़ा जल्दी बनता है। अरे और भी तो क्वेश्चन है, उसको भी तो बनाना है कि नहीं, कॉलेज में जाना है ना, कि ऐसे ही एक्सेल आउट पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रिक्स से क्या है कि बड़ा जल्दी बनता है, अप्लाई तो करो, बड़ा मजा आता है। ठीक है, कितना बताएं, बहुत मजा आता है। और कोई क्वेश्चन है, ये तुम बना लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो हमको कराने का मन है, बस वो मिल जाए कि कहां पे है, मिल गया। ठीक है, मिल गया। अरे तो कैलकुलेट हो रखा है, ये क्वेश्चन को कराने का बड़ा मन है। क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। हाँ देखिए, एक देखो यही मेटल वाल है जिसका रेडियस ए है, सराउंडेड बाय द थिन कंसेंट्रिक रेडियस बी है। ठीक है, अंदर वाले का रेडियस ए है, बाहर वाले, अरे तो अभी क्वेश्चन किए जस्ट, है ना। ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि करंट इधर से ही आएगा इधर ही जाएगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बी माइनस ए। रेसिस्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है रो एल बटा ए ना, रो तो ठीक है, एल कितना बी माइनस ए, यही ना, इतना ही लेंथ में ना करंट फ्लो करेगा। और एरिया कितना, चूंकि ये स्फीयर है तो एरिया कितना होता है, 3D का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो ठीक है, आर स्क्वायर को किसमें लिखते हैं r1 इंटू r2, है ना। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री का, मैथमेटिक्स का छोटा सा क्लू, एक्स स्क्वायर को x1 x2, आर स्क्वायर को r1 इंटू r2। तो r1 कहने का मतलब पहला रेडियस a और दूसरा रेडियस b, तो कितना हो जाएगा ab, तो कितना हो जाएगा 4 पाई ab। तो ये क्वेश्चन था उस किताब में, बहुत पुराना किताब था वो। ठीक है, तो उस किताब का यहां तक क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज आपको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन जेई मेन का निकला, वही सवाल है, वही सवाल है, बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है। तो क्या इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्या होता है रो बी माइनस ए, इधर 4 पाई और ये कितना a बट इंटू बी। ठीक है, कितना होगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा b बटा ए बी, और इसको करेंगे तो a बटा ए बी। तो इसको काट दें, इसको काट दें, क्या बचेगा रो बटा 4 पाई 1 बाई ए और माइनस 1 बाई बी। क्लियर। तो कहने का मतलब इसी को ना छोटा सा सिंप्लीफाई करके जेई मेन में सवाल पूछ दिया 2020 में, कुछ चेंज तो किया नहीं है। इसका आंसर कितना हो जाएगा रो बटा 4 पाई, दिस इज द क्लियर। ट्रिक से बड़ा जल्दी बन जाता है। और देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में था बी का मान इन्फिनिटी पुट करना है, अरे तो बी का मान इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाता है 0, तो कितना आंसर आ जाएगा रो बटा 4 पाई इंटू 1 बाई ए। तो यहां पे हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, वो भी एक सिंगल ट्रिक से।
4 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। एक वो पुराना वाला किताब, एक ये, एक जेई मेन का, और उसी में बी का मान इन्फिनिटी पुट करना है, वो सीपी सिंह में दिया हुआ था। क्लियर? समझ में आया? कि नहीं आया? बस दिमाग में एक ही चीज रखना है। क्या रखना है दिमाग? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तो होता है रो एल बाई ए। कभी एरिया लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को चेंज कर देंगे किसमें? R1 R2। और तो कुछ है नहीं, कुछ तो और नया है नहीं। ठीक है, समझे? तो ये हो गया, खत्म ही हो गया। ये क्वेश्चन तुम बना लोगे, हमको उम्मीद है, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है, बस सिंपल डाटा दिया हुआ है, सब चीज का वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम बना लोगे। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या सवाल है? किसका हाईएस्ट रेसिस्टेंस है? ठीक है, हाईएस्ट किसका रेसिस्टेंस है? तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बटा ए। रो तो कांस्टेंट है ना, यहां पे एरिया की जगह क्या दिया हुआ है? डायमीटर। तो कितना हो जाएगा? एल बटा डायमीटर का होल स्क्वायर, प्रोपोर्शनल। बाकी जो कांस्टेंट्स को गोली मारो। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो हो गया वो प्रोपोर्शनल हो गया एल बटा डी स्क्वायर, एल बटा डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो पहले वाले का लेंथ कितना है? 50, और डायमीटर कितना है? 0.5। 0.5 मतलब 1/2, और उसका भी होल स्क्वायर। ये देखो, यही फॉर्मूला याद रखना, एल बटा डी स्क्वायर। लेंथ पहले का कितना है? 50, और डायमीटर कितना है? हाफ। है ना, यूनिट का झमेला नहीं, क्योंकि सबका यूनिट सेम है, हमको कंपेयर करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इसको वैल्यू कितना करेंगे तो कितना आएगा? 200। ठीक है, बाकी सबका भी तुमको करना है, हम नहीं करेंगे। बाकी सबसे ज्यादा इसी का आएगा। उसी तरह से अगर तुम रैंडम अगर सी का चेक करना चाहते हैं तो उसका रेसिस्टेंस कितना है? एल बटा डी स्क्वायर। सी वाले का लेंथ कितना है? 200, और डायमीटर कितना है? 2, मतलब 2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 50। ये तो कम है ना, सबसे ज्यादा ए का ही आता है। तो दिस इज द आंसर। क्लियर? ये बनाइएगा आप। क्लियर? अगला सवाल क्या है? लेंथ किसी वायर का डबल किया जाए तो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, आज नहीं। ठीक है, और कुछ था क्या? और कुछ नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। ये गलती से इसमें आ गया है, इसको इसमें नहीं आना था, इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बंद किया जाए।